जिनका भी सीए इंटर हो गया अभी, बोथ ग्रुप्स, बहुत बहुत बधाई हूँ। बट आई एम श्योर तुम लोग के मन में चल रहा होगा कि यार इंटर तो हो गया, अब आगे क्या। कोई तो बता दे कि क्या करना है। सीए इंटर के बाद सीए फाइनल तक का सफ़र, आर्टिकलशिप, पढ़ाई, है ना तेना, सीवी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एवरीथिंग, राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस 4 दिन से मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। आई एम ट्राइंग कि एक मास्टर वीडियो में इन सबको मैं एड्रेस कर दूं, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिस हो जाए। सो उनको मेरे को ज़रूर से तुम लोग हाईलाइट करना इन दी कमेंट सेक्शन या मैसेज करके, जैसा भी है। आई विल ट्राई टू कवर देम अप इन अ सेकेंड वीडियो, ओके। सो अभी ध्यान से सुनना, मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, डेट विल कवर कि अपना इंटर का दोनों ग्रुप हो गया तो अपने को आगे क्या करना है। आई विल ट्राई टू कीप मैसेज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, एकदम टू द पॉइंट। एंड मैं जो भी बोलूँ उस बात को ज़रूर से मानना, क्योंकि ये 100% अपने को करना चाहिए। तो सबसे पहला ये कि अगर तुम्हारा आई टी ओ टी ट्रेनिंग हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो इसको इमिडिएटली कर लो। अगर तुम किसी छोटे शहर से हो, तुम्हारे आसपास जो इंस्टीट्यूट का सेंटर है वहाँ पे ट्रेनिंग अभी नहीं हो रहा है, तो उनसे कन्फर्मेशन लो कि होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो कहीं दूसरी जगह जाके कर लो। बट ये आई टी ओ टी अपने को कंप्लीट करना है। कब तक? तो अगर तुम लोगों को अपना सी ए फाइनल का टर्म डेफर नहीं करना, तो तुम्हारा आर्टिकलशिप 31 अक्टूबर 2024 के पहले शुरू हो जाना चाहिए। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को अपना सी ए फाइनल का टर्म डेफर नहीं करना, तो तुम्हारा आर्टिकलशिप 31 अक्टूबर 2024 के पहले शुरू हो जाना चाहिए। तो इज वन थिंग, ओके। दूसरा, अच्छा, इसमें एक और काम हो सकता है कि तुम आर्टिकलशिप शुरू कर लो नवंबर में, बट फॉर्म बैकडेटेड भर लो। 1 महीना तक बैकडेटेड फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आई टी ओ टी अगर ख़त्म ही नहीं होगा 31 अक्टूबर तक, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आई टी ओ टी तो अपने को 30 तारीख तक ख़त्म करना होगा, तभी तो अपने 31 से आगे कुछ सोच सकते हैं, राइट। सो ये एक बात था। दूसरा, अपने को एक बहुत ही प्रोफेशनल सीवी अपना बनाना है। सीवी का फॉर्मेट सेकेंडरी है। अपने वर्टिकल फॉर्मेट भी रख सकते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड या राइट साइड में फ़ोटो रहती है एंड दो वर्टिकल्स में डिवाइडेड रहता है सीवी इन द रेशियो 1:3। वो भी रख सकते हैं, या अपने एक हॉरिजेंटल लेआउट भी रख सकते हैं। बट सीवी शुड बी वेरी प्रोफेशनल। सीवी में क्या क्या हेड्स हैं जो अपने कवर कर सकते हैं? ऊपर में करियर ऑब्जेक्टिव रख सकते हो, नॉट वेरी मैंडेटरी। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। फिर तुम्हारा आईटी स्किल्स, जो भी तुमको आता है, एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल स्पेसिफिकली अगर अच्छे से आता है तो, टैली वगैरह जो भी आता है, डिजाइनिंग वगैरह तुमने कुछ भी किया है तो। देन सॉफ्ट स्किल्स हो गया, अवार्ड्स एंड अकोलेट्स हो गया। उसके बाद तुम्हारा पर्सनल डोजियर, तुम्हारे बारे में कुछ भी, कुछ तुम्हारा एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह, कुछ हॉबी है, वो सारी चीज़ें। तुमने अभी तक कभी कोई इंटर्नशिप या कुछ कुछ भी किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा किया है, तो वो सारी बातें यू कैन मेंशन देयर। तो ये अपना सीवी में है। अगर तुम्हारे पास सीवी का कंटेंट नहीं है तो कोई भी चिंता करने वाला बात है नहीं। अपने वैसे भी कोई इंटर्नशिप करने ही जा रहे हैं, राइट। अपने सीए बन के तो कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके, राइट। अगर तुम्हारे पास कंटेंट कम है, तुमने स्कूल में कुछ नहीं किया, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि तुम्हारा सीवी क्लीन होना चाहिए। इट शुड बी वेल फॉर्मेटेड, स्पेसिंग सही होना चाहिए, फॉन्ट सही होना चाहिए, अलाइनमेंट सही होना चाहिए। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे पास कोई भी सीवी आता है जो कि क्लीन नहीं होता, जो देखने में प्रोफेशनल नहीं होता, क्लटर होता है जिसमें, मैं जनरली उस सीवी को इतना एंटरटेन नहीं करता, राइट। सो इस चीज़ पे अपने को ध्यान रखना है, ओके। तीसरा, अपने को आर्टिकलशिप कहाँ पे करना है, किस एरिया में करना है। तो देखो, मेनली यहाँ पे दो ही क्वेश्चन, दो ही एरिया निकल कर आता है, एक टैक्स और एक ऑडिट। अब अगर तुम ऑडिट करते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। तुम अगर टैक्स में आर्टिकलशिप करते हो तो तुम्हारा मोस्ट लाइकली जो करियर है वो आगे जाके टैक्सेशन में बनेगा। तो अगर तुमको इस बात पे क्लैरिटी है कि तुमको टैक्स में करियर बनाना है, तो तुम जीएसटी या फिर इनकम टैक्स जिस फर्म में होता है वहाँ पे आर्टिकलशिप कर सकते हो। बट अगर तुमको इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि तुमको टैक्स में ही करियर बनाना है, तो तुम उस फर्म में जा सकते हो जहाँ पे ऑडिट होता है, या जहाँ पे ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी सारे काम होते हैं, ओके। लेकिन अगर तुमको टैक्स में करियर बनाना है, देन तुमको टैक्स वाले फर्म में ही जाना चाहिए। अब तुम पूछोगे कि करियर किस में अच्छा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई, मट्टी बेचने वाला भी
अच्छा पैसा कमाता है, सोना बेचने वाला भी अच्छा पैसा कमाता है। तो ऐसा एकदम नहीं है कि ऑडिट में करियर अच्छा है, टैक्स में करियर अच्छा है। सब जगह करियर बहुत अच्छा है अगर तुम अच्छे हो तो करियर को लेके मत सोचो किसमें अच्छा है, ये सोचो कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। और अगर तुम अनडिसाइडेड हो, तुमको नहीं पता कि क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, देन सबसे सेफ ऑप्शन है कि ऑडिट फर्म में चल जाओ। अदर्स मतलब क्या हुआ कि कुछ कुछ स्पेसिफिक फर्म होते हैं, जैसे किसी किसी फर्म में वैल्यूएशन का काम होता है, किसी फर्म में लिटिगेशन का काम होता है, किसी फर्म में शेयर्स को लेके काम होता है, राइट, एसेट मैनेजमेंट का काम होता है। तो वैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक फर्म होते हैं। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस डोमेन में जाना है, तुमको पहले से पता है तो तुम उस टाइप के फर्म को चूज कर सकते हो। कुछ भी नहीं पता, ऑडिट में आराम से जा सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से फर्म में जाए, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि भाई बिग फोर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आई एम सीइंग वेरी अपफ्रंट, अगर तुम्हारा बिग फोर में होता है, किसी भी प्रोफाइल में होता है, आंख बंद करके जाओ, सोचना ही नहीं है। इंडिट तुम्हारा बिग सिक्स में होता है, इंक्लूडिंग तुम्हारा ग्रैंड थॉर्टन एंड बीडीओ, किसी भी प्रोफाइल में होता है, आंख बंद करके जाओ, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं होता, अब देखो वहाँ पे होना अच्छी बात है, बट वहाँ पे नहीं होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे सीट्स बहुत कम है ना। आज उसको लेके क्रेज क्यों है कि कोई भी चीज़ जो स्केयर होगा, जो लिमिटेड होगा, उसको लेके हमेशा क्रेज ज़्यादा होगा, राइट। तो वहाँ पे सीट्स कम है, सीट्स कम है तो क्रेज ज़्यादा है। अब तुम सीए बन जाओ तो बिग फोर वाला तुम्हारे पीछे घूमेगा, भाई नौकरी कर ले कर ले। तुम बोलेगा नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को इंडस्ट्री में जाना है, मेरे को इतना पैसा कमाना है, राइट। तो बिग फोर का क्रेज आर्टिकलशिप में है, सीए बनने के बाद नहीं है, इस बात को समझना, राइट। तो आर्टिकलशिप में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे स्कैरसिटी है। तो तुम्हारा बिग फोर में नहीं होता तो 1% भी अपने को मायूस होने का ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी कवर अप नहीं कर रहा हूँ, ओके। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा किसी भी तरीके से हो जाता है तो 100% तुमको जाना चाहिए। इसके अलावा तुम जिस भी फर्म में जाओ, तुम दो चीज़ श्योर करना, इंश्योर करना। एक, कि वहाँ पे काम हो थोड़ा, ऐसा नहीं कि वहाँ काम कुछ भी नहीं हो। दूसरा ये कि तुम जिस बंदे के अंदर काम करो, वो बंदा जो है तुमको मेंटर कर सके। क्योंकि अपने 2 साल सीखने जा रहे हैं, तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना है कि अपना मैनेजर अच्छा बंदा हो। मैनेजर अच्छा होगा तो तुम 2 साल बहुत सही सीखोगे। मैनेजर हरामी होगा तो तुम्हारा वो 2 साल इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहेगा कि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि काम कम बेसी हो चलेगा, लेकिन अपने जिसके अंदर आर्टिकलशिप ले रहे हैं, जो अपना मैनेजर है, जिसके अंदर अपने ट्रेनिंग लेंगे, वो बंदा सही होना चाहिए, राइट। काम कम बेसी का ऐसा है कि कोई फर्म ऐसा नहीं हो कि इसमें काम ही नहीं है, खाली इंडिविजुअल रिटर्न फाइल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा डिसेंट काम हो तो भी इट्स ओके, ओके। क्योंकि तुम्हारा जो करियर है आगे जाके, वो मेजरली डिपेंड करता है तुम्हारे फाइनल के मार्क्स पे। आर्टिकलशिप पे दम करता है, बट सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनल का मार्क्स। तो तुम फाइनल में रैंक ले आओ, फाइनल एक बार में निकालो, उसके बराबर कुछ भी नहीं है। तुम एकदम छोटे फॉर्म में आर्टिकलशिप कर लो, एकदम छोटे फॉर्म में, फाइनल में रैंक ले आओ, कोई कुछ नहीं पूछेगा कहाँ से आर्टिकलशिप किया। फाइनल एक बार में निकाल लो, सारा पाप धुल गया, राइट। तो कभी भी फाइनल का पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ अपने को नहीं करना है। इसके बाद फिर एक और डिस्कशन यहाँ पे आता है, वो पॉइंट मैंने नीचे लिखा था बट अभी बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऐसा है कि 2 साल का अपना आर्टिकलशिप है, सेकेंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, राइट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किस कंपनी में कर सकते हो, तो बहुत सारी कंपनी है, द लिस्ट ऑफ कंपनी जो कि आईसीआई में रजिस्टर्ड है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने के लिए, वहाँ पे तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बहुत सब्जेक्टिव डिस्कशन है। इस पे अभी तो मत सोचो, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैसे भी 1 साल बाद करोगे, अभी तो कर नहीं सकते, अभी तो 1 साल आर्टिकलशिप ही करना होगा, राइट। सो अभी उस पर ज़्यादा माथा मत लगाओ। अगर तुमको लगता है कि सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में तुम ज़्यादा सीख रहे हो, सीखोगे ना भाई, 2 साल का काम है। पहला साल तो तुम छोटे छोटे काम करोगे, सेकेंड ईयर में तुम्हारे ऊपर पूरा जिम्मेदारी आ जाएगा। तो अगर अपने को लग रहा है कि अपने जिस फर्म में है वहाँ पे अपने अच्छा सीख रहे हैं, सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुमको फर्स्ट ईयर काम करके क्लैरिटी आ गया कि तुमको इस एरिया में अपना करियर बनाना है, जैसे तुमको क्लैरिटी आ गया तुमको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो तुम 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बैंकिंग सेक्टर में कर लेना। अगर तुमको क्लैरिटी आ गया कि तुमको लॉजिस्टिक्स में जाना है, इसमें जाना है, तो तुम सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, डेट कैन बी डन। लेकिन वो सारा डिस्कशन अभी का नहीं है, तो अभी तो उस पर डिस्कशन करना बनता ही नहीं है, तो अभी उस पर माथा मत लगाओ। एक और बात ये है कि विद इन फर्स्ट ईयर तुम आर्टिकलशिप का ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो ऐसा भी चिंता वाला बात नहीं है कि अपने कहीं आर्टिकलशिप ले लिए, अच्छा नहीं लगा
तो चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, अपने चेंज कर सकते हैं। पहला साल ट्रांसफ़र अलाउड है, सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। इसके बाद अपना मन में ये आता है कि यार अपने को इंटरव्यू में क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए ये लिस्ट लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मेरे हिसाब से मोटा मोटी क्वेश्चन इसी में से रहेंगे, तो इस पे बहुत अच्छा ग्रिप ले आना इन सारे टॉपिक्स पे। क्या क्या टॉपिक्स है मैं जस्ट रीड कर देता हूँ। अकाउंट्स में AS 2, 3, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 22, 26, 29। ऑडिट में कारो कंपनी ऑडिट। टैक्स में TDS, TCS, इनकम टैक्स रेट, हेड्स ऑफ इनकम। GST का फॉर्म एंड रिटर्न, मतलब हर महीना, हर क्वार्टर, साल का क्या क्या फॉर्म है, क्या रिटर्न है, क्या डेट्स है, वो सारी चीज़ें। सेम विथ TDS, TCS का भी क्या क्या फॉर्म है, क्या रेट है, कब भरना होता है रिटर्न का, वो सारा चीज़, पेमेंट का डेट्स वगैरह। FM का बेसिक वैल्यूएशन पैरामीटर, जैसे P रेशियो क्या होता है ना। देन तुम्हारा जो जो अलग अलग टर्म्स होते हैं ना, EPS क्या होता है, देन तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है। तो जो FM के बेसिक वैल्यूएशन टर्म्स हैं उन सब पे ग्रिप ले आना। इसके साथ अपने को 2 एनुअल रिपोर्ट ज़रूर से पढ़ना चाहिए। मे बी टाटा स्टील हो गया, ITC हो गया, कोई भी 2 कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। उससे क्या है कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है उसके बारे में तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये 5 काम अपने कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा इंटरव्यू निकल जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा एक अच्छा प्रोफेशनल गेटअप हो, राइट। तो कुछ अच्छे प्रोफेशनल शर्ट, ट्राउजर्स, शू, ठीक है, रिस्ट वॉच, बेल्ट वगैरह जो भी हो, एक अपना एक अच्छा, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दिस, बट अपने आप को प्रोफेशनली तुमको कैरी करना है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे अपने बात कर चुके हैं। इसके अलावा देखो 2 चीज़ तुमको अगले 2 साल काम करना है अभी से लेकर। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि यार जैसे मानो कि तुम अभी से 2.5 साल के बाद CA बने, तो कल तक हाफ पैंट में घूमते थे और आज अचानक से सूट वूट पहन के ना CA वाला एटीट्यूड हैन तैन, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। तो वो चेंज अपने को अपने अंदर लाना होगा। कम्युनिकेशन, पर्सनल ग्रूमिंग, टेक्निकल स्किल्स, ये सब पे जम के मेहनत करो जितना ज़्यादा कर सकते हो, राइट। कम्युनिकेशन स्किल खाली इंग्लिश नहीं है, बट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना है। पर्सनल ग्रूमिंग मतलब कैसे बात करते हैं, टेबल मैनर्स, हैन तैन, राइट, कैसे खुद को कैरी करते हैं, कैसे किसको अप्रोच किया जाता है, इमोशनल वेलबींग, ये सारी चीज़ों पे तुमको जम के 2 साल मेहनत करना है। जितना कर लो उतना कम है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर ये एरिया अपना वीक है तो बाकी कुछ भी कर लो, अपना कहीं ना कहीं पे एक ब्रेक लग जाएगा। टेक्निकल स्किल की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकल स्किल मतलब अपने को कंप्यूटर्स का, सॉफ्टवेयर्स का, AI का, उन फील्ड में जितनी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर इतने को एकदम अप टू डेट रहना है, राइट। तो अपने जब भी काम करेंगे अपने को कोशिश करना है कि अपने को टेक सेवी बनना है और अपने को टेक्नोलॉजी का पूरा यूज करना है, बहुत ज़रूरी है। तो अपने जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे उतना अच्छा है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अपना ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। एंड फिर तुम जब भी काम करो उसमें जो जो एप्लीकेशंस पे काम करो उन सब में तुमको मास्टरी हासिल करनी है। ये सब होने के बाद देन फाइनल का रजिस्ट्रेशन तुम करवा लो, अभी करवा लो। वैसे तो फाइनल का रजिस्ट्रेशन कभी भी करवा सकते हैं, बट अभी करवाने से क्या फ़ायदा होगा कि तुम जो सेल्फ पेस मॉड्यूल है वो उसके एग्ज़ाम्स दे पाओगे। तो जैसे ही तुम्हारा आर्टिकलशिप शुरू हो जाता है उसके महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना के अंदर ही तुम फाइनल की क्लासेस कर लेना। यू कैन स्टार्ट विद FR, उसके बाद AFM एंड बाकी सब्जेक्ट, ऐसा करके तुम पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो पहले FR कर लेना, फिर AFM कर लेना, या AFM और ऑडिट साथ में चला लेना, उसके बाद DT IDT कर लेना। तो कोशिश करना है कि जब भी तुम्हारा फाइनल का एग्ज़ाम हो उसके 7-8 महीना पहले, एकदम पक्का से ध्यान देना, राइट। जब भी तुम्हारा फाइनल का एग्ज़ाम है उसके 7-8 महीना या फिर 9-10 महीना पहले तुम्हारा सारा क्लास ख़त्म हो जाना चाहिए। तो लास्ट का 9-10 महीना अपने को फुल टाइम फाइनल का सेल्फ स्टडी, रिविजन, वो सारा चीज़ करना है। सो यार दिस वाज ए शॉर्ट ब्रीफ फ्रॉम माई साइड ऑन कि CA इंटर होने के बाद क्या करना है। अभी तुम्हारे मन में और कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर द सेम इन सब्सिक्वेंट वीडियोज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैं दिल से दुआ करता हूँ, चाहता हूँ तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ो, एंड मेरे से कोई भी हेल्प लगे ज़रूर मेरे को याद करना। थैंक यू।